भगवान शंकर का संवाद कर रहे। 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो, शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल। 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे। दूसरी क्लास। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते हैं ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते हैं चढ़ाए। वो हमें स्टील के या चांदी के बर्तन में लेना होता है, तांबे पीतल के बर्तन में दूध नहीं लेते हैं। बोले मेरे सपने में आए और गंगा बहा गए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे। अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चालू, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा की वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर अब तुरंत मिलने वाला है। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। संकेत शिव। तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं, जब आप
शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तो मुझे पहचान नहीं पाया। आता है आए? 5 दिन की शिव पुराण चल रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सुबह भोजन से लेकर नाश्ते से लेकर रात को सोने तक और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा। जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता जरूर है। श्री शिवाय नमस्तु। चित्तवृत्ति में वही समाहित हो, वही। कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को। ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा, ये मत करना, पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया, पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया, पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया, पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया, पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी
कोई तुमसे कहे पाप लगेगा, पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में, भजन में, स्मरण में उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो, रात में जपो, शुद्ध में जपो, अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले पर भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद, शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितनी भी समाधि में लगे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं। सुखानंद, जिनके यहां पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30 चढ़ाए, वो हमें स्टील के या चांदी के बर्तन में लेना होता है, तांबे पीतल के बर्तन में दूध नहीं लेते हैं। फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो औषधि के लिए। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण
जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं है, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिवजी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से? विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया